जहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होता है यहीं पे लिखा हुआ है, मिला सबको, ALFRED और लिखा है WERNER, यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आगे जोड़ देता हूँ, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स जान चुके हैं और अभी 2-3 साल से जो सवाल आ रहा है उसके लेबल गिरा दिए हैं। सवाल यहीं से आना चाहिए इस पर से, लेकिन 18 तक यहीं तक आया था, 16, 17, 18 इन्हीं से पूछा था। उसके बाद 19 से लगातार छोटी छोटी पिद्दी सवाल, बोली स्टेबिलिटी क्या होगी, नाम लिख दो, कलर देगा कि नहीं देगा, भाई 3 पॉइंट से लगाते, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको पढ़ाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ट्रिक देता हूँ कैसे याद रहेगा एग्ज़ाम तक। तो इन्होंने 2 तरह की थ्योरी बताई थी। ये अपनी थ्योरी में 2 चीज़ें, एक चीज़ बताया था प्राइमरी बैलेंसी, एक बताया था सेकेंडरी बैलेंसी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, अब तो कॉम्प्लेक्स पहचान ही लेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में ये सेंट्रल मेटल है। तो इस सेंट्रल मेटल की 2 तरह की बैलेंसी होती है। अगर इसकी बैलेंसी, तो इसको बोलेंगे एक बैलेंसी होगी प्राइमरी और एक बैलेंसी होगी इसकी सेकेंडरी। 2 बैलेंसी होगी। प्राइमरी बैलेंसी कब कहेंगे? जो हम x मान के निकाल रहे थे, कल जो आपको x मान के सिखाया था, तो जो नंबर आएगा उसी को बोलेंगे प्राइमरी बैलेंसी। और जितने लिगेंड लगे होंगे, क्योंकि ये लिगेंड इसी से लगे हैं, तो इस लिगेंड के नंबर गिन लेंगे तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी बैलेंसी। तो कल आपको मैं एक चीज़ सिखा गया था, जैसे कि मान लो ये आयरन है और इसकी जो है x की वैल्यू क्या होगी, यानी इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ये हो गया +1 × 4, इसको मान लीजिए x, और Cn होता है -1। कितने लोग हैं? 6। और इन पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल, तो उस पर चार्ज नहीं होता, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये हो गया +4, ये हो गया x, ये -6 = 0। तो 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो -2 = 0। तो x बराबर कितना आ गया? +2। कल आपको ये सिखा गया था मैंने कि x निकालेंगे, अभी इसका नाम बदल गया। यही +2 क्या कहलाएगी? प्राइमरी बैलेंसी। याद कर लो, एकदम आंखें फाड़ के सुनना। तो आप जब एग्ज़ाम को लौट के आओगे तो याद बता रहे हैं, क्लास में खड़ा करके सुनूंगा। तो इसे बोलते हैं प्राइमरी बैलेंसी। जो x निकाल लिया इसको प्राइमरी बैलेंसी। सेकेंडरी बैलेंसी कुछ नहीं है, यही लिगेंड हैं, जितने लिगेंड लगे होंगे उन्हीं के नंबर गिन लो, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बैलेंसी। तो सेकेंडरी बैलेंसी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो कितना हो गया सेकेंडरी बैलेंसी? 6। तो नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज सेकेंडरी बैलेंसी। नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, और नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज, एक चीज़ और पढ़ाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जितना पढ़ाया था अब उसका शॉर्टकट यहाँ पढ़ाऊंगा। तो इसी चीज़ से 3 चीज़ पढ़ेंगे। अगर ये नंबर गिन लिया तो इसका नाम, लिगेंड का नंबर का नाम क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, कल बताया गया था। और यही लिगेंड का नंबर अगर गिन लेंगे तो वही हो जाएगी सेकेंडरी बैलेंसी। और यही लिगेंड का नंबर ही आगे इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, एक चीज़ से 3 चीज़। और जो x मान के निकाल रहे थे, एक्चुअली में ये सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी आयरन किस फॉर्म में होगा? आयरन होगा +2 के फॉर्म में। और यही आयरन +2 का नाम अब बदल जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? प्राइमरी बैलेंसी। तो इसमें एक लाइन लिखिए, लिखिए, इन ए कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल हैव 2 टाइप बैलेंसी। इन ए कॉम्प्लेक्स central metal have 2 type in a complex central metal have 2 type बैलेंसी। 2 टाइप बैलेंसी, 2 तरह बैलेंसी होगी। कौन कौन होगी? नीचे लिख लो। अब यहाँ पे पहला लिख लीजिए, क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी, प्राइमरी बैलेंसी को हम लोग ऐसे एक लिखेंगे, ये शॉर्टकट होता है, उसके मुंडी पे डॉट रख देंगे, तो इसे प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी का मतलब ये प्राइमरी हो गया। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ये है, तो हर चीज़ का शॉर्ट वर्ड होता है।
अब अगर आप कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग ऐसे अपनी भाषा में ऐसे कहते हैं। तो ये रहा, तो सेंट्रल मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, लिख दिया दो वैलेंसी होती है, एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसी सेंटर मेटल को प्राइमरी कब कहेंगे, जब आप उसका लिगेंड, ये सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ये +2 जो आया है, ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी जो चार्ज होती है उसी को बोलते हैं। तो आप हेडिंग लिखिए, पहला हेडिंग लिखिए प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी अभी आपको डायरेक्ट में पढ़ाता प्राइमरी वैलेंसी ये है, तो अब बता रहे हैं उल्टी कर देते, क्योंकि मैंने पूरी इतना पढ़ाने के बाद अब सही टॉपिक पे आया हूँ। तो हेडिंग हो जाएगा आपका प्राइमरी वैलेंसी। तो अब इसकी थ्योरी क्लियर होना चाहिए। जान तो गए कि सेंट्रल मेटल की ये प्राइमरी वैलेंसी है, निकाल के दिखा भी देंगे, लेकिन ये सवाल थ्योरी में अगर आ गया तो पहले लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगर हम प्राइमरी वैलेंसी समझ तो गए कि सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो प्राइमरी वैलेंसी है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर आप एनसीईआरटी में आएंगे तो एनसीईआरटी खोलिए, ठीक है, पन्ना पलटिए, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ सब कहानी लिखा है। बुक में आइए, और बुक में आइए, पन्ना पलटेंगे तो देखो 1 2 3 4 पॉइंट लिखा है, मिला। अरे फार्मूलेशन ऑफ कॉबाल्ट लिखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है, उसके नीचे पढ़ना है, क्योंकि जो बातें जहाँ लिखी होती है वहाँ नहीं लिखी होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खोला, अगले पेज पे आएंगे, 1 2 3 4 पॉइंट लिखा है, और ये चारों पॉइंट जो है इसमें प्राइमरी सेकेंडरी एक साथ लिखा है, तो इसको प्राइमरी को अलग करना है, सेकेंडरी को अलग करना है, बस एग्जाम में आएगा। देखो पहला पॉइंट लिखा होगा, क्या लिखा है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स सो 2 टाइप ऑफ लिंकेज, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो लिंकेज का मतलब जुड़ना, जब कोई जुड़ा होगा तो उससे क्या रहा होगा, सेंट्रल मेटल की चार्ज कल बताया था, इसका डबल कर दीजिए, अगर 1 है तो डबल कर दीजिए, 2 है तो डबल कर दीजिए, 3 है तो डबल कर दीजिए। कुछ एक्सेप्शन टाइप के थे, एक साथ मैंने बता दिया था कि यही एनसीईआरटी में यही मिलेंगे। तो यानी इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन, ये नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ, ये लाइन लिखे हो आपने, नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर है, लेकिन ये क्या होगा, फिक्स होगा कि नहीं होगा। तो आगे लगाम आगे लिख लीजिए, किताब में भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है, एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल, एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल, किसी मेटल के लिए फिक्स होती है। अभी आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कहेंगे 6, कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 6, और ये 6 बना ही रहेगा, इस मेटल के लिए 6 ही होगा। ये नहीं है कि 4 कर दें 3 कर दें, एक बार कोई कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसमें जो लिगेंड लगा होता है वो वही रहेगा, कभी लाइफ भर नहीं बदल सकती, यानी फिक्स नंबर होगा। तो कहेंगे ये लिगेंड फिक्स होगी सेंट्रल मेटल के लिए। अगला पॉइंट लिखिए, ये लिखा हुआ है दी आयंस आर ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पाइरल स्पेशल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। कल ये बाद में बताया था, याद करिए, कल मैं इधर बताया था, तमाम सारे कॉम्प्लेक्स लिखा था, और इसके अलावा यहाँ पे हमने M लिखा तो लिगेंड लगाया। कभी लिगेंड आपको मैंने ऐसे दिखाया कि टेट्राहेड्रल है, उसी में M और L लगा के दिखाया कि स्क्वायर प्लेनर है, फिर मैंने उसी में M और L लगा के दिखाया कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। कल जो बनाया गया था कि ये कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के बाद इधर जो है, समझ नहीं पा रहे होंगे लग रहा है, ऐसे गाल पे हाथ रख के बैठे हैं, जैसे लग रहा है कि वही होता ना, दुनिया तभी बेवकूफ़ बनाती है। मान लो ये है, तो इसमें 3 और 3 6 लगे हैं, तो टोटल नंबर जोड़ लिया, तो टोटल 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो इसी को आप बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी 6, यही सेकेंडरी वैलेंसी है। और ये कैसे लगे होंगे, तो 6 लोग लगे होंगे। तो कल मैटर बताया था कि अगर मान लो सेंट्रल मेटल M है तो इसको M मान लिया, अब 6 लोग लगे हैं तो यहाँ मान लो 3 अमोनिया लगा होगा, या ऐसे लगा होगा, और यहाँ पे Cl लगा होगा। ये आप पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अगर ऐसा लगा होता है तो इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, ऑक्टाहेड्रल्स। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया चीज़ पढ़ा रहा हूँ। 6 को 8 बोलते हैं, 8 लोग नहीं जुड़े हैं, 6 लोग जुड़े हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, और नहीं तो पन्ना पलट के देख लो, कल एनसीईआरटी पढ़ाया था, देखो लगा होगा M और L, देख लीजिए, ये बना तो है लाइन से, एक डायग्राम 2 3 4 5 6 तो बना है। आप बुक पलट के देखोगे
अगर बुक पलटने में ऐसा लगता है जैसे अगर शर्म लग रहा है कि पलट लेंगे तो क्या हो जाएगी, ना पलटो कोई दिक्कत नहीं। हमने इस बार सोचा है कि अगर जो पढ़ेंगे उसको अलग से टाइम करेंगे। अब ऐसे बैलगाड़ी की तरह चलोगे तो क्या करेंगे फिर। और कोर्स पूछते हो कि कोर्स कब ख़त्म हो जाएगी, कोर्स ख़त्म करना है तो जब चाहो तब ख़त्म कर दें। ये लगे हैं तो ये मेटल है, ये लिगेंड लगा हुआ है तो 4 लोग लगे हैं। यहाँ 6 भी हो सकते हैं तो 6 लगे हैं। ये 6 कैसे लगेंगे, तो ये एक अरेंजमेंट होती है जिसका नाम है स्पेशल अरेंजमेंट्स। ये जो लगे होते हैं ज्योमेट्री फिक्स होती है और स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। ये नहीं कि जब चाहे तहाँ बैठा दें। ये ऐसे भी लग सकता है तो ये ऐसे भी लग सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये अलग अरेंजमेंट है। इस स्पेशल अरेंजमेंट को बोलेंगे टेट्राहेड्रल्स और इस स्पेशल अरेंजमेंट को बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। और दोनों में लिगेंड के नंबर 4 ही हैं। तो ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट होके तो ये बना है। तो हमने पढ़ाया था कल, जनरली बता गया था। अब जाकर घर पे रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 पढ़ेंगे, ये 2 यानी लिगेंड इसके अंदर 6 लगे होंगे, यहाँ 4 लगे होंगे। और ये एनसीईआरटी अभी जब पूरा पढ़ा देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन्स, लेकिन इतना डीप में लिखा है कि उसको अभी ढूंढ के दिखाने में टाइम लगेगी। पढ़ते जाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि 4 या 6 और एक्सप्लेन भी किया है। अगर पन्ना पलटेंगे तो देखो एक्सप्लेन, अगर आप खोलेंगे भी आगे चलेंगे तो इसमें ये देखिए चार्ट बना हुआ है। ये जब ये लिखा हुआ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का भी है, वहाँ भी पढ़ाया था और यहाँ पढ़ाएंगे। तो देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है, क्या लिखा है, 4 4 5 6 6 5 लिखा है। अरे चार्ट में लिखा होगा 4 4, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 6 6। कौन सी पेज हमारे पास, पुरानी किताब है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नीचे मोटा से हेडिंग लिखा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो वहाँ पे 5 भी लिखा है, 5 लिखा है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में कहीं 5 यूज ही नहीं किया है, किया ही नहीं है, जो कि हमने आपको पढ़ाया था। देखो 5 वाला क्या होगा, ये सेंट्रल मेटल है तो यहाँ पे क्या लगा होगा, 2 लिगेंड ऊपर नीचे यानी एक्सियल लगे होंगे और 3 कहाँ लगे होंगे, इक्वेटोरियल पे, याद नहीं आ रहा है, पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में ये। तो इसका इनको जोड़ेंगे तो कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये वही चीज़ है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन खोल खोल के देख लो, कल भी इतना कॉम्प्लेक्स दिखा गया था, लेकिन कहीं 5 खाली नहीं मिला था आपको कि लिगेंड यहाँ 5 हो, यहाँ 4 थे या 6 ही थे। तो आपको सामने दिखेगा, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि 5 भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में 5 है ही नहीं। तो अब तो क्लियर हो गया, या तो 4 लगे होंगे या कितने लगे होंगे, 6 वाले। ये अगर इसी को हम मान लें L तो इसको L मान लेते हैं। यहाँ पे हमने हटा के देखो L दिखा दिया, ये लिगेंड कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेशली अमोनिया और ये लिया था तो हमने यहाँ अमोनिया दिखाया था। अब यहाँ पे हमने दिखा दिया कि 6 कुछ भी हो सकते हैं, ये एक जैसे हो सकते हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमने ऐसा दिखा दिया L। तो देखो एक अरेंजमेंट ये मिलेगा 6 वाले, एक अरेंजमेंट 5 मिलेगा, 4 मिलेंगे 2 तरीके से। तो ये कैसे अरेंजमेंट है, एक स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट, फिक्स ज्योमेट्री स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल का मतलब एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो देखो एक लाइन नीचे लिखा हुआ है, अगर आप वापस लाइन में आएंगे तो ये लिखा हुआ है स्पेशल अरेंजमेंट्स। कह रहा है दी आयन या बॉन्ड, आयन का मतलब सेंट्रल मेटल की बात कर रहा है, या ग्रुप, बॉन्ड बाय दी सेकेंडरी लिंकेज, सेकेंडरी मतलब लिगेंड की बात कर रहा है। आयंस का मतलब सेंट्रल मेटल, और ये जो आपकी बात कर रहा है ये वाला, इसको बोल रहा है कि ये आपके सेकेंडरी बैलेंसी है। तो ये कह रहा है आयन आर ग्रुप बॉन्ड बाय दी सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। एकदम बात सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है, ये 6 वाले हैं तो 6 का अरेंजमेंट ये हो सकता है। ये सिस प्लेटिन ले लो, कल पढ़ाया था, ये 4 वाले हैं, ये ले लो, ये 4 वाले हैं। तो इनका अरेंजमेंट एक स्पेशल होगा और इनका अरेंजमेंट एक स्पेशल होगा। तो दोनों अरेंजमेंट क्या हैं, अलग अलग हैं कि नहीं है। तो ये लास्ट लाइन ये लिखा हुआ है कि स्पेशल अरेंजमेंट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग की बात कर रहे हैं। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये डिफरेंट है, इसका अरेंजमेंट ये हो सकता है। अगर 6 वाले हैं तो अरेंजमेंट ये हो सकता है। तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, फिर मैं अपनी भाषा बताता हूँ। तो ये लाइन उतार लीजिए। दी आयंस का मतलब है सेंट्रल मेटल को बोल रहा है, और आयंस के साथ लिखा है ORR ग्रुप।